गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू मेहनत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए साथियों, आज हो गया है संडे और संडे के दिन जो है आपको वीकली क्लास मिलती है राजस्थान करंट की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीकली क्लास में 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक मोस्ट इंपोर्टेंट जो राजस्थान करंट के क्वेश्चन है, लगभग 40 प्लस क्वेश्चन है जो हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर इस वीक में किसी भी दिन आपने क्लास मिस कर ली होगी तो उसका सारी भरपाई जो है आज इस क्लास में हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 18 अप्रैल को 18 अप्रैल से खेलो इंडिया वुमेन नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट जो है वो राजस्थान में कहां पर, किस जिले के अंतर्गत जो है शुरू हुआ है 18 अप्रैल से। तो 18 अप्रैल से हुआ है जयपुर के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए, यानी कि ये जो है था वो 18 से लेकर 19 अप्रैल तक जो है चला था। कब से? 18 से लेकर 19 अप्रैल तक ये चला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा लॉन्च मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना के तहत, एक मिनट, हाँ, इस कार्यक्रम योजना के तहत किन सीमावर्ती जिलों में विकास कार्य किया जाएगा? तो विकास कार्य किया जाएगा कहां पर? श्री गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, इन क्षेत्र के अंतर्गत जो है विकास कार्य किया जाएगा। यानी कि इन क्षेत्र के इन तीनों ही डिस्ट्रिक्ट्स के लगभग जो है 206 गांवों के अंतर्गत जो है इसका विकास कार्य किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान में कहा एक नई रेल लाइन की स्वीकृति प्रदान की है? तो ये रामदेवरा से पोखरण के बीच में जो है वहां पर स्वीकृति प्रदान की गई, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आगे। फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है, जून 2025 में राजस्थान के किस जिले में खो खो की एशियन टेस्ट चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? खो खो खेल के लिए एशियन टेस्ट चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी जून 2025 में। कहां पर? तो ये की जाएगी अजमेर के अंतर्गत, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान के किस जिले में देश के पहले इमोशनल वेलबींग सेंटर की स्थापना की गई? इमोशनल वेलबींग सेंटर की स्थापना कहां पर की गई राजस्थान के अंतर्गत? तो वह की गई है कहां पर? कोटा के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में किसी विश्वविद्यालय द्वारा दुनिया का पहला एआई केंद्रीय संस्थान एडवांस इंजीनियरिंग स्टडीज टेक्निकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टर का उद्घाटन किया गया है? तो यह उद्घाटन जो है वो कहां पर किया गया है? तो हाल ही में ही किया गया है जयपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, 7th नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखो लिखा हुआ है इसमें, भजनलाल सरकार ने राजस्थान में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान डेटा सेंटर्स पॉलिसी 2025 लागू की है। बिल्कुल सही बात है, ये करेक्ट है ये। फिर राज्य बजट वर्ष 2024-25 में यह डेटा सेंटर पॉलिसी लाने की घोषणा की गई थी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 का लक्ष्य राजस्थान में एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित कर राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बनाना है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात उपयुक्त सभी जो है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान पुलिस के कितने अधिकारी कर्मचारियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक दिया जाएगा? तो ये अभी जो स्थापना दिवस मतलब कि पुलिस स्थापना दिवस जो मनाया गया है उस दौरान जो है यह राजस्थान मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक जो है वो दिया गया है, और इसकी शुरुआत जो है पहली बार हुई है 2025 से। ठीक है, मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक की, जो कि पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को दिया गया है उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए। तो टोटल 40 कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रदान किया गया, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 134वीं जयंती मनाई गई, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए कब मनाई गई? तो याद रखना 14 अप्रैल को। कब मनाई गई? 14 अप्रैल को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा डेट। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में 12 जिले में बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ कब किया गया? बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ कहां पर? 12 जिले के अंतर्गत कब किया गया? तो अभी हाल ही के अंतर्गत 12 अप्रैल 2025 को इसका शुभारंभ किया गया, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति बाहुल्य 50% से अधिक वाले गांवों के लिए कौन सी योजना शुरू की जा रही है? तो इनके लिए जो है कौन सी योजना शुरू की जा रही है भाई? तो इनके लिए बाबा साहब अंबेडकर संबल योजना शुरू की जा रही है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए, और इसके लिए लगभग जो है 250 करोड़ रुपए का जो है वो बजट भी रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है 12th नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत 18 वर्ष तक के बच्चों को 56 दुर्लभ बीमारियों के लिए कितने रुपए तक की निशुल्क निशुल्क चिकित्सा सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाई जाती है? तो लगभग 50 लाख तक की जो है ये सुविधा उनको उपलब्ध करवाई जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च की शुरुआत कहां पर की गई है? तो इसकी शुरुआत जो है हाल ही में की गई कहां पर? जयपुर के अंतर्गत, यानी बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए, और ये कब की गई? तो 14 अप्रैल को जो अंबेडकर जयंती थी उसी के उपलक्ष्य में जो है इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में राजस्थान के किस कलाकार को उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? काफी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम की दृष्टि से याद रखिए, खास तौर से रीट वाले जो हैं जरूर इसको याद रखिएगा। रीट मेंस के लिए ये काफी ज्यादा जो है आपके लिए उपयोगी होने वाला है। उस्ताद गुलाब खान अचीवमेंट अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है? तो रूप कुमार को ये प्रदान किया गया है। किसे? रूप कुमार राठौर को, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2025 में राव जोधा सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? राव जोधा सम्मान जो है, देखो हाल ही में जो है मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2025 की घोषणा हुई है। ठीक है ना, मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2025 की हाल ही में घोषणा की गई है, और ये जो है किसके द्वारा दिया जाता है? तो याद रखना, ये दिया जाता है मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा। इसके द्वारा मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा, म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा जो है ये दिए जाते हैं, और वर्ष 2025 के लिए जो है हाल ही में इसकी घोषणा की गई है। ठीक है ना, और इस घोषणा के दौरान जो है ये बताया गया कि किस किस को कौन सा सम्मान मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि राव जोधा सम्मान किसे मिलेगा? तो ये मिलेगा समाजसेवी प्रेम भंडारी को, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में टोंक में खेली गई राजस्थान राज्य स्तरीय कैरम चैंपियनशिप में राजस्थान कैरम चैंपियन कौन बना है? राजस्थान कैरम चैंपियन कौन बनाए? तो हाल ही में राजस्थान कैरम चैंपियन जो है वह बने कौन? फजल अहमद, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, जयपुर में 8वां हाजी गनी बाबा कफ कब से शुरू होने जा रहा है? तो हाजी गनी बाबा कफ जो है ये शुरुआत होने जा रही है कब से? तो उसकी शुरुआत होगी भाई 23 अप्रैल से, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में शॉर्ट माई कॉलेज समिट 2.0 का आयोजन किया जाएगा? तो शॉर्ट माई कॉलेज समिट 2.0 का आयोजन जो है वो कहां पर किया जाएगा? ये किया जाएगा भाई जयपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राजस्थान की किस खिलाड़ी का अंडर 23 NCA के लिए चयन हुआ है? तो कौशल्या चौधरी जो क्रिकेटर है इनका चयन हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 6 नंबर 20 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में राजस्थान पशु विज्ञान एवं पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय बीकानेर में किसके द्वारा अरुंधति कन्या छात्रावास का शिलान्यास किया गया? तो अरुंधति कन्या छात्रावास का शिलान्यास किया गया भाई राज्यपाल के द्वारा। राजस्थान के जो हमारे राज्यपाल हैं माननीय श्रीमान राज्यपाल जी, वो कौन है? श्रीमान किशन राव हरिभाऊ बागरे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, हरिभाऊ किशन राव बागरे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में राज्य सरकार ने कितनी केंद्र और राज्य संचालित योजनाओं को फ्लैगशिप स्कीम में शामिल किया है? 25 कितनी? 25 योजनाओं को शामिल किया। तो डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, राजस्थान में कितने रुपए की लागत से पुलिस मुख्यालय के तहत सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वॉर रूम की स्थापना की जाएगी? तो यह जो है कितनी करोड़ की लागत से की जाएगी? तो ये की जाएगी भाई कितनी? 3.5 करोड़, कितनी? सॉरी 350 करोड़, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार ओवरऑल रैंकिंग में राजस्थान कौन से नंबर पर है? ओवरऑल रैंकिंग में राजस्थान जो है इसमें टोटल 14, यानी कि 14वें नंबर पर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जन औषधि परियोजना के तहत जन औषधि केंद्रों में दवा खरीद में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का इसमें जो है 8वां स्थान है, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में 48वें राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस के पोस्टर का विमोचन जो है वो किसके द्वारा किया गया है? तो यह विमोचन जो है वो किया गया है उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, हाल ही में पुणे में संपन्न सीएसके आई स्क्वैश ओपन 2025 में राजस्थान की गौरवी अजमेरा ने कौन सा पदक जीता है? तो गौरी अजमेरा अजमेरा जो है इन्होंने जीता है भी कौन सा? स्वर्ण पदक, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पुणे में संपन्न सीएसके आई स्क्वैश ओपन 2025 में राजस्थान की लक्षानिया राजावत ने कौन सा पदक जीता है? तो लक्षानिया राजावत ने इसमें जीता है भी कौन सा? कांस्य पदक, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में आईटीसी और जलग्रहण विकास विभाग के मध्य हुए समझौते के द्वारा कौन से जिलों में कार्य किया जाएगा? तो इससे जो है बूंदी और बूंदी के साथ साथ झालावाड़ के अंदर कार्य किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी अमराराम गुर्जर को दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका के देश मलावी में भारत का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इनका संबंध किस जिले से है? इनका संबंध भाई पाली जिले से है। पाली में कहाँ से है? तो याद रखना पाली में सोजत से है। ये कहाँ से? पाली के अंतर्गत सोजत से, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 30 लिखा हुआ है, हाल ही में अमेरिका की पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में द्वितीय वर्ष बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश में राजस्थान की किस छात्रा को इस वर्ष का अच्छी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट अवार्ड से नवाजा गया है? तो कीर्ति अरोड़ा को जो इसमें नवाजा गया है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 क्वेश्चन दे रखा है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए यह फर्स्ट लिखा हुआ है, केंद्र सरकार की पीएम श्रम योगी मानधन योजना की तर्ज पर जो है विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान के अंदर शुरू की गई, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर इस योजना के तहत जो व्यक्ति उम्र 41 से लेकर 45 साल के बीच में, वह हर महीने 100 रुपए की छोटी सी राशि जमा करवाकर 60 साल की उम्र पूरी होने पर महीने के 3000 रुपए पेंशन पाएगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इस योजना में योग्य स्ट्रीट वेंडर्स, उसके अलावा लोक कलाकार, असंगठित श्रमिक जो है वो इसमें योग्य हो गए, यानी कि डी ऑप्शन उपयुक्त सभी जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 26 से लेकर 30 मई तक इस्लामाबाद में होने वाली साउथ एशियन टेनिस चैंपियनशिप में राजस्थान की टेनिस खिलाड़ी जो भारत का प्रतिनिधित्व करेगी वह कौन है? तो इसमें जो है भारत का प्रतिनिधित्व करेगी कौन? सौम्या चौधरी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते आगे। हाल ही में कंबोडिया में हुई वर्ल्ड पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान के किस जिले के दिव्यांग खिलाड़ी रंजित गुर्जर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो रंजित गुर्जर जो है वो संबंधित है कौन से? करौली डिस्ट्रिक्ट से, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकारी स्कूलों में बच्चों को गर्मी में लू और हीट वेव से बचाव के लिए शिक्षा विभाग बीकानेर ने किस नवाचार की शुरुआत की गई? तो इन्होंने जो है वाटर बेल की शुरुआत की है, यानी कि हर घंटे के अंदर एक वाटर के लिए बेल लगेगी जिसमें बच्चे जो है पानी पियेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2025 में मारवाड़ महाराजा मानसिंह सम्मान जो है वो किसे प्रदान किया जाएगा? तो मानसिंह सम्मान जो है वो प्रदान किया जाएगा किसे? डॉक्टर भवानी सिंह पतावत को, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 36 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, राजस्थान सरकार द्वारा वेदों में निहित ज्ञान विज्ञान का प्रसार करने के लिए किस बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। इसमें टोटल जो है सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 22 होगी। कितनी टोटल सदस्यों की संख्या होगी भाई? कितनी? 22। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 18 अप्रैल को दूसरी खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग में महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया जा रहा है? काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा। राजस्थान सरकार द्वारा 18 अप्रैल से दूसरी खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है भाई कहाँ पर? जयपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में 9 से लेकर 16 अप्रैल तक पांडुचेरी में 9 से 16 अप्रैल तक पांडुचेरी में आयोजित 40वीं यूथ राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान की बॉयज टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान की बॉयज टीम जो है उन्होंने इसमें जीता है भाई रजत पदक, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में कहां पर रेन्यू पावर के 1.3 गीगावाट पिक के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया कहां पर? जैसलमेर के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान की फ्लैगशिप कार्यक्रम योजना में राजस्थान की फ्लैगशिप
कार्यक्रम योजना में ऊर्जा विभाग की किस योजना को शामिल किया गया है? तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना को इसमें शामिल किया गया है, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान 2024 के कानून के अंतर्गत मीसा बंदियों को कितने हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी? तो इनको जो है पेंशन मिलेगी कितनी? 20,000 रुपए, यानी कि सी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, वेबकोस्ट लिमिटेड व्यवहार्यता द्वारा रिपोर्ट पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना में किन नदियों को जोड़ने की योजना के तहत तैयार की जा रही है? तो माही और लूनी नदी को जोड़ने के लिए इसमें तैयार की जा रही है, यानी कि सी ऑप्शन इसका 12 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये थी हमारी आज की क्लास जो कंप्लीट हो चुकी है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।